Let's see this question. Ultimate method in the correction of acute renal failure is. acute renal failure का मतलब क्या है बच्चों? जो है वो फेल हो गई एक पर्सन में। अब जब किडनीज फेल होंगी तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा? उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों? पॉज करना। तो अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, बेटा एक्यूट रीनल फेलियर में क्या हो रहा था? किडनीज फेल हो रही थी। जब किडनीज फेल हो जाएंगी तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? यूरिया जो है वो बढ़ने लगेगा। ब्लड यूरिया जो है वो बढ़ने लगेगा। और ब्लड यूरिया जब बढ़ेगा तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। जब ब्लड यूरिया बढ़ेगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। यूरेमिया में यदि यूरिया जो है वो बढ़ेगा तो यूरिया की वजह से, बढ़े हुए यूरिया की वजह से उस पर्सन की वो जो पर्सन है वो कोमा में जा सकता है और उसकी फाइनली डेथ हो सकती है। तो इसलिए एक्यूट रीनल फेलियर के केस को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो ट्रीटमेंट के फॉर्म में हम, हमारा जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो तो क्या होता है? किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। लेकिन जब तक किडनी मिल रही है तब तक हम उस पेशेंट को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो ट्रीटमेंट के फॉर्म में हम जो मेथड यूज में लेकर आते हैं वो होता है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। हम आर्टिफिशियल किडनी करके उसकी बॉडी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस कराते रहते हैं, क्योंकि उसकी इस वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछा है, आपसे अल्टीमेट मेथड पूछा है। तो अल्टीमेट मेथड में यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? किडनी ट्रांसप्लांटेशन आएगा, हिमोडायलिसिस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? किडनी ट्रांसप्लांटेशन आ जाएगा। यदि आपसे ट्रीटमेंट प्लान पूछते तो हिमोडायलिसिस भी करेक्ट होता, किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी करेक्ट होता और ऑप्शन सी सही हो जाता। लेकिन जब अल्टीमेट मेथड पूछा है तो अल्टीमेट मेथड में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना? ए भी रॉन्ग हो जाएगा, और क्योंकि ए रॉन्ग तो सी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग जिसमें बोथ ए एंड बी को किया गया है, और नन ऑफ दीज भी रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।